और झुठलर फरेब जी भी डकैत प्रधानमंत्री को हटाएंगे भैया। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अरे भैया डकैत नहीं कहेंगे, हमारी जेब को काट के बताइए 1200 रुपए का गैस सिलेंडर मोदी अबिंद हो गया है आपको, हैं मोदी अरे यहाँ पर अभी देखो राजस्थान में जीते 450 कर दिया उन्होंने। अरे भैया वही कौन हुआ, मुख्यमंत्री बदल दिया, जिन्होंने वायदा किया, जिन्होंने लाडली बहना उन मुख्यमंत्री बदल दिया। अब सवाल न पूछ पाओ। जो लोग कहते थे हम राम राज्य की कल्पना करते थे, जिन्होंने कहा था हम सभी लोगों को खुशहाली आएगी, जिन्होंने कहा था किसानों की आय दोगुनी होगी, उस सरकार के शासनकाल में देश का किसान, देश की महिला, देश का युवा परेशान है और देश के प्रधानमंत्री जी मौन है। आप बताइए, आज क्राइम के रिपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। आप पूछना चाहता हूं इस प्रधानमंत्री जी से कि आपके संसदीय क्षेत्र में बनारस में एक बहन की आईआईटी का स्टूडेंट का बलात्कार कर दिया जाता है और उसमें भाजपा के नेता सम्मिलित होते हैं, क्या उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? लेकिन इस सरकार के शासनकाल में अगर आपका नाम किसी भी अलग समुदाय से तो आपके घरों पे बुलडोजर चला जाएगा, लेकिन अगर आप वाकई में इस देश की भारतीय जनता पार्टी में अगर आप बैठे हैं तो आपके घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा। कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का अंतिम संस्कार होना तय है और देश में एक लोकतांत्रिक सरकार आएगी। अरे भारतीय जनता पार्टी का सत्यानाश होना तय है। अब्दुल्ला खान, रोशन सिंह ब्रिटिश हुकूमत को लड़के उन्होंने आजादी दिलाने का काम किया था। हम इन काले अंग्रेजों से लड़के इस देश को बचाने का काम करेंगे। हम कांग्रेसी हैं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे, हम आपसे डरेंगे नहीं। तो शाहजहांपुर से निकलकर लखीमपुर खीरी की तरफ यूपी जोड़ो यात्रा जा रही है। तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं और बात करेंगे कि आखिर किन चीज़ों पर ध्यान देने की यहाँ पर ज़रूरत है और यूपी जोड़ो यात्रा का असल मकसद क्या है। अब जो है आप किधर जा रहे हैं और अहम मुद्दे आपके क्या हैं? यूपी जोड़ो यात्रा की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? यूपी जोड़ो यात्रा का आज मुख्य उद्देश्य है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में आई थी, उन्होंने कई ऐसे सारे वायदे किए थे, लेकिन उन वायदों के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने नदारद होने का काम किया। आज देश की जनता ये मांग कर रही है, जिस तरीके से इस सरकार ने तमाम ऐसे वायदे किए थे लेकिन उन वायदों को पूरा करने का नहीं काम किया। आज लड़ाई इस देश में विचारधारा की है। जिस तरीके से देश में और प्रदेश में नफरत की आग झोंकी जा रही है, आपने देखा होगा ये उत्तर प्रदेश की धरा है। जो लोग कहते थे हम राम राज्य की कल्पना करते थे, जिन्होंने कहा था हम सभी लोगों को खुशहाली आएगी, जिन्होंने कहा था किसानों की आय दोगुनी होगी, उस सरकार के शासनकाल में देश का किसान, देश की महिला, देश का युवा परेशान है और देश के प्रधानमंत्री जी मौन है। आप बताइए, आज क्राइम के रिपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। आज सीना कहीं न कहीं आंसू बहने का काम आएगा। आप पूछना चाहता हूं इस प्रधानमंत्री जी से कि आपके संसदीय क्षेत्र में बनारस में एक बहन की आईआईटी का स्टूडेंट का बलात्कार कर दिया जाता है और उसमें भाजपा के नेता सम्मिलित होते हैं, क्या उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? बताइए, ये लोग शर्म के कहीं ना कहीं इनको शर्म आनी चाहिए। जो लोग सत्ता के नाम पे सत्ता में बैठ के मलाई खा रहे हैं, ऐसे लोगों को 2024 में सत्ता से बेदखल किया जाएगा। आपको अभी टाइम मिला है जब पूरा देश अयोध्या में रामलला के विराजमान की खुशियां मना रहा है और आप जो है भारत जोड़ो यात्रा के नाम से बाहर निकले हुए हैं। देखिए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये सरकार वचनों पे अगर कटिबद्ध होती तो इस सरकार ने 2014 में कहा था सबका साथ होगा, सबका विश्वास होगा, सबका विकास होगा। लेकिन इस सरकार के शासनकाल में अगर आपका नाम किसी भी अलग समुदाय से तो आपके घरों पे बुलडोजर चला जाएगा, लेकिन अगर आप वाकई में इस देश की भारतीय जनता पार्टी में अगर आप बैठे हैं तो आपके घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा। ये बुलडोजर से न्याय देना चाहते हैं, हम इस यात्रा के जरिए मोहब्बत से न्याय देना चाहते हैं। आज लड़ाई, आखिर सरकार कहती थी स्मृति ईरानी जी कहाँ हैं? स्मृति ईरानी कहाँ है, मैं पूछना चाहता हूँ। आज देश में महिला परेशान है। उन महिला पहलवानों को जिस तरीके से इस सरकार ने लाठी और डंडों से प्रताड़ित करने का काम किया, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से यात्रा चली थी,
जिस तरीके से चीनी का कटोरा मुजफ्फरनगर सहारनपुर कहा जाता है, उसी धरा से आज यात्रा इस पहुंची है लखीमपुर खीरी में। ये यही लखीमपुर खीरी है जहां पे अजय मिश्रा टेनी का बेटा थार चढ़ा के किसानों की हत्या किया था। उन्हीं किसानों के न्याय के लिए हम सड़क पे गुहार लगा रहे हैं कि आप लोग जुड़िए। एक ऐसा नेता, एक ऐसा जननेता जो इस देश में किसानों की आवाज, जन जन की आवाज, महिलाओं की आवाज उठाने का काम कर रहा है। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के नैया पार करो। ये जनसैलाब बता रहा है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का अंतिम संस्कार होना तय है और देश में एक लोकतांत्रिक सरकार आएगी। अरे भारतीय जनता पार्टी का सत्यानाश होना तय है। हम अयोध्या की धरा से आते हैं। अयोध्या से हैं। अरे भैया, अयोध्या में कैसा विकास हुआ है पता है? अरे भैया, क्या विकास हुआ? लाइट लगाने से विकास हो जाता है। राम नाम पहले हम नहीं कहते थे, लेकिन इन्होंने राम नाम पे लूटने का काम किया। ये देखिए, शेर आ गया हमारा। देखिए, जिन्होंने जनता के बीच, जन जन के बीच जाके और लोगों की आवाज को सुनने का काम किया है। एक ऐसा नेता है जो उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से लोगों को, जन जन के बीच पहुंच के और लोगों की आवाज बन के लोगों की आवाज सुनने का काम कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे व्यापार करना चाहती है। मैं कहता हूं, जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से? चप्पा चप्पा गूंज उठेगा कांग्रेस पार्टी अजय नायक के नारों से। ये देश क्रांतिकारियों का है। क्रांति की ये लहू जब इस देश की सड़क पे लोग आवाज के जरिए, इंकलाब के जरिए निकलने का काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी, बड़ी बड़ी तानाशाही सरकारें चली जाएंगी। हमने अभी इससे पीछे जो हमारा जिला था, आपने देखा होगा शाहजहांपुर, वो भी क्रांतिकारियों की धरती थी। अशफाकुल्लाह खान, रोशन सिंह, ब्रिटिश हुकूमत को लड़के उन्होंने आजादी दिलाने का काम किया था। हम इन काले अंग्रेजों से लड़के इस देश को बचाने का काम करेंगे। हम कांग्रेसी हैं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे, हम आपसे डरेंगे नहीं। मैं उत्तर प्रदेश के, आप जो है अंग्रेजों से तुलना क्यों कर रही है? भी तो हमारे देशवासी हैं। अरे भैया, अंग्रेजों से तुलना काहे ना करें? आपने ही वोट देकर उन्हें सत्ता में बिठाया। देखिए, बताइए, मैं फिर वही कहता हूँ, अंग्रेजों के शासन काल में लोगों के पैरों में बीड़ियां बांध दी जाती थी। आज भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में संसद से निलंबन कर दिया जाता है। अरे देश के प्रधानमंत्री सेंगोल की स्थापना तो कर दिए, लेकिन क्या उस सेंगोल के सम्मान को सुरक्षित रख पाए? आज जो जनता के द्वारा चुना हुआ सांसद होता है, उसको सत्ता के बाहर भेज दिया जाता है, उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। हमारी आवाजें कब तक दबाओगे? हम भगत सिंह के वंशज हैं, हम क्रांतिकारी वंशज हैं। इन जैसे माफी वीरों से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। और एक बार नारा लगा दो, जोर से नारा लगेगा, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। जो लोग इस देश में कहना चाहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, ये जनसैलाब देख लीजिए। यहाँ सड़क पे कोई पैसे की बुलाई हुई भीड़ नहीं है। मोदी की रैली में तो पैसे की बुलाई भीड़ आती है, लेकिन कांग्रेस से लोग प्यार करते हैं और जनता के लिए, जनता के हितों में काम करने वाली सिर्फ और सिर्फ इस देश में एक ही पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है। और 2024 में आदरणीय राहुल गांधी को हम देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे और झुठलर फरेब जी भी डकैत प्रधानमंत्री को हटाएंगे। भैया, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल। अरे भैया, डकैत नहीं कहेंगे। हमारी जेब को काट के बताइए, 1200 रुपए का गैस सिलेंडर मोदियाबिंद हो गया है आपको, हैं? मोदी अरे यहाँ पर अभी देखो, राजस्थान में जीते 450 कर दिया। अरे भैया, वही कौन हुआ? मुख्यमंत्री बदल दिया। जिन्होंने वायदा किया, जिन्होंने लाडली बहना, उन मुख्यमंत्री बदल दिया। अब सवाल न पूछ पाओ कि जो इन्होंने मैनिफेस्टो में वायदा किया था, वो वायदे को भूल जाओ। 2024 का झुंझुना फिर लेके आ रहे हैं कि घर घर जाओ। मोदी की गारंटी कह रहे हैं, गारंटी से बुखला गए कांग्रेस। अरे भैया, कर्नाटक में देखिए, तेलंगाना में देखिए, राहुल गांधी की गारंटी जमीन तक पहुंच रही है, लेकिन मोदी की गारंटी अडानी के पास पहुंच रही है। आप बताइए, टेलीकॉम सेक्टर में आप पहले कितनी कंपनियां की, आज बस केवल जियो, इधर भी जियो उधर भी जियो। जियो का किस तरीके से इन्होंने व्यापार किया है। अडानी अंबानी के शासनकाल में देश की गरीब जनता परेशान है। अब बताइए, ऐसा आप जानते होंगे, मोदी जी ने यूरिया बनाई है, यूरिया में मोदी जी की फोटो है। आप अभी सड़क पे चले जाइए, कितने भी बोरों में, कितनी भी दुकानों में, मतलब हर योजनाओं को मोदी जी लाने का काम किए हैं। इस देश को
जो कांग्रेस पार्टी ने दिया है, चाहे आईआईटी की बात करें, चाहे आईआईएम्स की बात करें, तमाम अच्छे अच्छे सरकारी संस्थानों को भारतीय जनता पार्टी बेचने पे लगी हुई है। हम देश नहीं बिकने देंगे, लेकिन अडानी और अंबानी के हवाले करके चले जाएंगे। ऐसा देश का प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए जो देश की जनता के साथ अन्याय करे। जो कहा था किसानों की आय दोगुनी करेंगे, आज किसानों की आत्महत्याएं दोगुनी हैं। गन्ना का मूल्य नहीं मिल रहा है किसानों को, 400 रुपए। आज बताइए किसान किस तरीके से परेशान है। हम किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं, नौजवान की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस देश को बचाने के लिए हम इंकलाब की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लड़ेंगे और जीतेंगे, इस तानाशाह सरकार को झुकाने का काम करेंगे। बस यही कहना चाहता हूं कि जन जन तक आप जैसे पत्रकार आवाज़ उठाते रहिए, क्योंकि गोदी मीडिया वो चरण बंदन मीडिया बन चुकी है। आज देश की आवाज़ आप लोग दिखा रहे हैं, इसके लिए मैं आपको सल्यूट करता हूं। और ये जनता का सैलाब बता चुका है 2024 में देश की सत्ता से उस तानाशाह की कुर्सी को देश की जनता खाली करवाने का काम करेगी, और हम लड़के और इस लड़ाई को जीतेंगे।